हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कोई कस्टम पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इस पोस्ट विजिट के बारे में बताया था कि हम कैसे पोस्ट विजिट से कोई पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कस्टम डिज़ाइन आ जाए तो हम वो कैसे कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ इस टाइप का सैंपल, और ये कुछ सैंपल है उसे हम कैसे स्लाइडर में शो करवा सकते हैं, और कुछ इस टाइप के सैंपल, ये सारे आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे क्रिएट हो सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ से हम आएंगे एलिमेंटर की सेटिंग में। ठीक है, एलिमेंटर की सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ से फीचर में आएंगे, और फीचर में आने के बाद यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है लूप का। लूप को हम क्या कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पर आपका डिफॉल्ट होगा या इनएक्टिव होगा, उसे आपने क्या कर लेना है, लाजमी एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आना है, सिंपल यहाँ पर अपने एलिमेंटर के इसमें यहाँ पे भी आपने पेज बनाना है, वहां पर आना है। आने के बाद यहाँ सिंपल मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ, और आपको एक विजिट दिया जाता है लूप का। लूप ग्रिड का ऑप्शन दिया जाता है, और एक ये लूप क्रोजल का ऑप्शन होता है। दो होते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको पोस्ट को बताया था ना, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये वगैरह। तो उसके अंदर जो हमें बेसिक उन्होंने डिफॉल्ट सेटिंग दी थी, हम उसको यूज करके ना सिर्फ डिफॉल्ट डिजाइन बना सकते थे, लेकिन लूप ग्रिड से हम कस्टम डिजाइन बना सकते हैं, किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो हम इधर अगर हम ये लूप ग्रिड को इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें यहाँ पे ना कुछ इस टाइप के ना हमारे पास आ जाएगा सिंपल। तो हमने क्या करना है, पहले से एक बार इसकी पैडिंग दे देती हूँ मैं 50, और इसको यहाँ से मैं कर देती हूँ सेंटर में। ठीक है, आपके पास ऐसे आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है। आप इधर से भी जा सकते हैं, क्रिएट अ टेम्पलेट, यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है जिस टेम्पलेट में भी आपने बनाना है, तो इधर से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इधर आएंगे तो एलिमेंटर में नहीं, आप यहाँ से टेम्पलेट में आएंगे और थीम बिल्डर में आएंगे। थीम बिल्डर में आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास यहाँ पर थीम को बनाने के लिए, लूप बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा लूप आइटम। आप यहाँ से स्विच टू टैब व्यू में भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर आपको ये लूप आइटम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैंने पहले लूप क्रिएट किए हुए हैं डिफरेंट जो आपको दिखाए थे। अब हम यहाँ से न्यू क्रिएट करते हैं। सबसे यहाँ से ऐड न्यू टेम्पलेट करेंगे, और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट करेंगे लूप आइटम, और यहाँ पे टाइप पोस्ट की ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट को पर क्लिक करेंगे। अब हम सबसे पहले ये वाला डिजाइन बनाना सीखेंगे कि ये कस्टम हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं। ये नेट थोड़ा सा स्लो है, ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इसे क्या करना है, आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है, और यहाँ से आपने टेम्पलेट बना लेना है जिस तरह की पोस्ट का, कस्टम पोस्ट का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कंटेनर लेंगे, और कंटेनर अगर हम ऐसा इस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, यानी कि ये एरो का इधर हो डायरेक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन बनाना चाहेंगे तो हम इस डायरेक्शन वाली लेंगे, नहीं तो हम अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन में लेंगे। तो सिंपल यहाँ से कंटेनर लेंगे, सॉरी सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे, एक और इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेते हैं।
और इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज डाल देंगे, बल्कि एक ही कंटेनर लेना था, हम तो ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे बैकग्राउंड के अंदर, इसके बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यह इमेज नहीं ऐड करेंगे, इधर से हम डायनेमिकली क्योंकि ये डायनेमिकली पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये फीचर इमेज नज़र आ रही है पोस्ट की, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसकी पोजीशन सेंटर करेंगे और उसके बाद नो रिपीट और डिस्प्ले कवर। ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ से आएंगे और इस कंटेनर के दरमियान में हम पैडिंग दे देंगे, हर और टाइप की ना पैडिंग दे देंगे। पैडिंग देने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ से ओवरले बाद में देते हैं। पहले हम इसके अंदर एक ऐसे हेडिंग टाइटल और उसके बाद उसके ये मेटा डाटा डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइटल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही हम टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये हमें इन्होंने खुद ही यहाँ से ऑटो ही पिक कर लिया है पोस्ट टाइटल, यानी कि जितनी भी पोस्ट आएंगे ना उनके टाइटल आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टाइल में आएंगे और इसके हम कलर कर देंगे वाइट और यहाँ से उसकी टाइपोग्राफी के अंदर हम इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे सेट। ठीक है, जैसे भी हम करना चाहते हैं। ठीक है, 35 30। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इसकी व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट रख लेते हैं और हाइट मिनिमम हाइट इसकी इतने रख लेते हैं इमेज की। ठीक है, और उसके बाद से सिंपल कंटेनर में आएंगे और कंटेनर में आने के बाद हम यहाँ से इसको सेंटर में, बल्कि लास्ट पर, और इसको यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा और इसकी हेडिंग को कम कर देंगे, 25 हर उसकी होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास है पोस्ट इन्फो का। पोस्ट इन्फो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सिंपल यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। हमने ये पोस्ट इन्फो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे हम सिंपल यहाँ से इसे पकड़ेंगे और सिंपल इसके नीचे लाके छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे कि आपने पोस्ट का ऑथर शो करवाना है, डेट शो करवानी है, टाइम शो करवाना है, कमेंट जो भी शो करवाना है आप करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल ऑथर ये कौन सी टाइप, हम यहाँ पर कस्टम कोई कैटेगरी शो करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पर टर्म को सिलेक्ट करेंगे, टाइप और कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करें तो लिंक हो या ना हो, तो हम उसे लिंक को नहीं करेंगे। और उसके बाद आइकन शो करवाना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट, और अगर हम कोई कस्टम आइकन शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई आइकन ले सकते हैं, क्योंकि हमें कस्टम अभी नहीं करवाना, डिफ़ॉल्ट ही रखना है, यानी कि जो कैटेगरी का उन्होंने डिफ़ॉल्ट हमें दिया हुआ है। तो इसके अलावा हम डेट वगैरह अगर शो करवाना चाहते हैं तो करवा लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। जैसे कि इसमें हमने यहाँ टाइटल और यहाँ पे डेट डिस्प्ले करवाई हुई है, लेकिन इस वाले में मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी कैटेगरी को डिस्प्ले करवा रही हूँ। इसमें यहाँ सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐसे करना है, इसको अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल सेंटर में होगी। यहाँ पर आकर कंटेनर में आकर आपने इसके अलाइनमेंट बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में और इधर से स्टार्ट में कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद इसको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद इसके कलर को, टेक्स्ट के कलर को कर देना है वाइट, ताकि हमें नज़र आए, और उसके बाद जो आइकन है उसके कलर को कर देना है ब्लैक, ताकि हम उसे देख सकें। ठीक है, और अब हमें ये टाइटल और ये हमें नज़र तो आ रहा है, लेकिन हमें इतना नहीं नज़र आ रहा है, इसके पीछे ब्लैक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंटेनर में आएंगे और कंटेनर में आने के बाद स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आपको ऑप्शन होगा
बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले में जैसे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन होगा। तो हम जैसे ग्रेडियंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो पहला कलर हम देंगे वाइट और दूसरा कलर हम देंगे ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री इसका एंगल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री ही करेंगे और इधर से इसकी लोकेशन को सेट कर लेंगे। नाइन्टी डिग्री सीधा हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेकर आना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री सेट करेंगे, फिर ये नीचे को आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब आप देखेंगे कि ये कैसे एडजस्ट हो रहा है। कुछ इस टाइप का, ये ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, उसके ऊपर ओवरले वाइट और ब्लैक है। और इस तरह हम अपनी कस्टम पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल ऐसे करने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे, अगर हम इस वाइट को बिल्कुल ही वाइट नहीं रखना चाहते तो यहाँ से हम इसको यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे ताकि हमें ऊपर वाली इमेज साफ नजर आए, क्योंकि हमने सिर्फ ब्लैक को रखना है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम उसमें अपनी इसमें आकर इसे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे वो देखते हैं। हम इसमें वापस आते हैं और इसे एक बार ऐसे पब्लिश करके रिफ्रेश करते हैं। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उसको इधर वो करने के लिए इम्प्लीमेंट, बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाए, इसलिए इसे रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल अपने इसमें जो हमने पहले बनाया था उसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आकर लूप ग्रिड हमने कस्टमाइज वो की थी, क्या हो गया, इसको एक बार डेल कर देते हैं। और डेल करने के बाद जो हमारे पास लूप ग्रिड थी उसे दोबारा से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, हमारे पास ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। और चूज टेम्पलेट, जो भी हमने टेम्पलेट बनाया तो हम यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं। पोस्ट का टेम्पलेट जो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन 3 टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है अभी। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सिंपल, और सिंपल नाम लिखने के बाद ये हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगे ये पोस्ट डिज़ाइन 3, ठीक है। और जैसे हम डिज़ाइन 3 को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये पोस्ट यहाँ पर ऐसे दिखाई देने लग जाएंगी, क्योंकि अब ये ऐसे ये डिज़ाइन बनाया है और डिज़ाइन में हमें ये डिफरेंट ऐसे क्यों शो हो रही है। इसे वाइट करना है, यहाँ से जाकर हम इसके आइकन को वाइट कर देते हैं, आइकन के कलर को, और इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर अभी ये वाइट हो जाएगा और ये हमारे पास ऐसे डिस्प्ले होने लग जाएगा। और इसे हम एक बार पब्लिश करके इसका ओवरव्यू देखते हैं कि ये कैसे हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये मैं आपको सेटिंग बताती हूँ। ये जो बनाया है ये ऐसे हमें ऐसे दिखाई देने लगी है कस्टम, ये हम ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ये पोस्ट का। उसके बाद हम प्रोडक्ट अगर कोई डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इसी डिज़ाइन में, अगर हमारे ई कॉमर्स में इस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट भी शो हो रहे हैं ना, हमने ऐड किए हुए हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट डिज़ाइन 3 के टेम्पलेट में हमारे प्रोडक्ट वैसे ही डिस्प्ले होने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि कॉलम बताने हैं, कितने कॉलम में हम अपने प्रोडक्ट को शो करवाना चाहते हैं। इसके अलावा हम 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितना भी हम चाहें हम उतने कर सकते हैं। उसके बाद कितने हम आइटम पर पेज पे कितने हमारे प्रोडक्ट हमें या कितनी पोस्ट हमें एक पेज पे शो हो तो हमें यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हैं। और उसके अलावा मैशनरी का ऑप्शन है कि यानी कि अब ये आपको इक्वल साइज और इक्वल हाइट नज़र आ रही
रही है ना, जब हम मैशनरी को ऑन करेंगे तो ये इक्वल साइज और हाइट नहीं होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों को एक ही ग्रिड में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें तो ठीक है, लेकिन दूसरी पोस्ट में आपको जैसे ऑन करके देखना, तो ये इसका काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों को एक ही ग्रिड में एडजस्ट कर लेना। उसके बाद इक्वल हाइट का भी ऑप्शन है कि हम इन सारों को इक्वल हाइट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं ऑप्शन से। उसके बाद है अप्लाई एन अल्टरनेट टेम्पलेट। इसके अलावा हम कोई टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने क्रिएट करना है किया है, जो हमने पहले क्रिएट किए हुए थे वो देखते हैं, जैसे कि 1 है। इसके अलावा जो मैंने पहले बना कर रखा हुआ है, अब तो 3 बनाया, लेकिन अब देखते हैं अगर इसके अलावा कोई ये वर्क ना करे तो फिर ये अल्टरनेट टेम्पलेट वर्क करेगा उसकी जगह पर, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है क्यूरी का। क्यूरी का ऑप्शन वही है जो पोस्ट में हमने देखा था कि हम पोस्ट में जैसे जैसे क्यूरी के सेम वही ऑप्शन है कि इंक्लूड करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। और आगे सोर्स के अंदर भी हमें डिफरेंट सोर्स दिए हुए हैं कि अगर जैसे कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के ऑप्शन शो हो रहे हैं कि सेल की अगर कोई कैटेगरी है तो हम वो डिस्प्ले करवा सकते हैं डिफरेंट फीचर। अगर फीचर की कोई डाली हुई है पोस्ट वगैरह तो हम वो शो करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फीचर वगैरह नहीं थी तो ये बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने जैसे जैसे जो जो कैटेगरी में प्रोडक्ट डाले होंगे तो वो शो होने लग जाएंगे, वैसे वैसे शो होने लग जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ये इंक्लूड। इसमें हम जैसे कि अब ये सारे हैं, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही शो करवाना चाहते हैं इस डिज़ाइन में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम टर्म को क्लिक करेंगे और स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसमें कैटेगरी है चेयर के नेम की मैंने ऐड की हुई है, तो आप ये कैटेगरी चेयर नज़र आ जाएगी और हमें यहाँ पर चेयर ही डिस्प्ले होंगी। ये देखें, तो इसी तरह हम कोई कैटेगरी भी इसी डिज़ाइन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस वाले पोर्शन को मैंने पोस्ट वाली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं कोई भी पोस्ट को। और इसी तरह यहाँ भी ऑर्डर के हिसाब से भी अपनी पोस्टों को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और डेट के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद पैजिनेशन का ऑप्शन दिया होता है, अगर हम पैजिनेशन रखना चाहते हैं तो इसमें हम रख सकते हैं। ये वही ऑप्शन है सारे, ठीक है। स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। स्टाइल में हमें सिंपल 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक लेआउट का कि इनके दरमियान गैप बिटवीन कॉलम, ये जो कॉलम है उनके दरमियान गैप कितना हो तो हम इस ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, और रो के दरमियान जो ये रो है इनके दरमियान हो तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया ये वाला डिज़ाइन, और इसके बाद मैं आपको इस डिज़ाइन का वैसे आपको सैंपल दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैसे क्रिएट हुए हैं। स्लाइडर को मैं आपको स्लाइडर कैसे बनता है, स्लाइडर मैं आपको बताती हूँ। इसमें इसी को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले कट कर देते हैं। इसी पोस्ट को, यानी कि इसी डिज़ाइन के टेम्पलेट को हम स्लाइडर में कैसे शो करवा सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपल आएंगे प्लस वाले आइकन में, और प्लस में आने के बाद ये आपको ये चेंज लग रहा होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नहीं शो हो रहा है, ऐसे आपका नीचे शो हो रहे हैं इसकी सेटिंग वगैरह, ये सेटिंग भी फीचर में जाकर ना अनेबल हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम यहाँ से लूप ग्रिड को लूप ब्राउज़र को ये ऑप्शन को लेते हैं, ये इस विजिट को लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम इसी टेम्पलेट को एक रोजल की शक्ल में, एक स्लाइडर की शक्ल में अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम इसको इस वाले विजिट को लेंगे, और उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, अगर हम पोस्ट को करवाना चाहते हैं पोस्ट को, अगर प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट को सिंपल लेके यहाँ पर नीचे लेआउट में वही क्या करेंगे जो हमने
टेम्पलेट क्रिएट किया था उसका नेम लिखेंगे और हमें ऐसे दिखाई दे देगा और हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि ये है, ठीक है। और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लग जाएगा किसकी शक्ल में, एक स्लाइडर की शक्ल में। उसके बाद ये बाकी सारे वही ऑप्शन है जो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सारे वही ऑप्शन है। जब ये है कि स्लाइडर, नंबर ऑफ स्लाइड, कितनी स्लाइड शो हो, स्लाइड ऑन डिस्प्ले के कितनी डिस्प्ले हो, एक हो या तीन हो, कितनी करवाना चाहते हैं। वैसे स्क्रॉल के बाद उसके बाद हाइट, इक्वल हाइट करना चाहते हैं तो उसको ऑन किया हुआ है। उसके बाद क्यूरी में वही ऑप्शन है जो आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू है, वो है सेटिंग का, यानी कि अब ये प्ले हो, ऑटो प्ले हो, खुद ब खुद ये स्लाइड करता रहे। और अगर ये उसके बाद स्क्रॉल की स्पीड दी हुई है कि हम इसे जल्दी जल्दी वो स्लाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे 2000 मिली सेकेंड कर सकते हैं तो ये जल्दी जल्दी स्क्रॉल होगा। और उसकी ड्यूरेशन को भी अगर हम 2 कर दें तो उसके बाद यही है कि पॉज ऑन होवर, जैसे हम माउस लेके जाएं ये रुक जाए स्लाइड करना तो ये वाले ऑप्शन है। ये मैंने पहले आपको, अगर आप एलिमेंटर के यानी कि मेरी पहली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन की समझ आ गई होगी कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। और इसमें इसी तरह ही हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको एक बार पब्लिश करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ये इन्होंने ना टॉप बार न्यू लगाई है। पहले यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता था। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका डैशबोर्ड और है तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर सिंपल इन्होंने हमें सेटिंग दी होती है। डैशबोर्ड में आकर फीचर के अंदर उन्होंने हमें सेटिंग दी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एलिमेंटर की सेटिंग में आकर यहाँ फीचर में आएंगे और फीचर में हमें यहाँ पर एक सेटिंग दी है टॉप बार वाली। ये एडिटर टॉप बार वाली से हम एक्टिव करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड डिस्प्ले होने लग जाएगा एलिमेंटर का। इसे रिफ्रेश करने के बाद आपको ये स्लाइडर ये ऐसे शो हो रहा है तो ऐसे हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कस्टम डिज़ाइन है, ये भी वैसे ही क्रिएट हुआ है और ये भी ऐसे ही क्रिएट हुआ है। ये मैं आपको बने बनाए दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हुए हैं। यहाँ पे सिंपल आ जाते हैं अपने इसमें, और इसमें आने के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। और डैशबोर्ड में आने के बाद हमें यहाँ पर थीम में जाना है, टेम्पलेट की थीम बिल्डर में, ठीक है। जैसे ही थीम बिल्डर में हम आएंगे इसे स्विच टू टेबल व्यू में इजीली समझ आ जाती है चीज़ें कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर लूप आइटम में सबसे पहले जो डिज़ाइन 1 क्रिएट किया हुआ है पोस्ट का डिज़ाइन 1 उसे देखते हैं। इसके बाद एक ये है क्रिएट किया हुआ डिज़ाइन 2 और स्लाइड पोस्ट। ये लोड हो गए। लोड होने के बाद अब ये ना एक चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, जो हमने पहले टेम्पलेट बनाया है उसका जो हमने टाइटल लिया है, टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर लिया लेकिन हम उसका लिंक देना भूल गए हैं। अब लिंक अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। ये हमने जो इधर बनाई थी, अब ये वाला डिज़ाइन बनाया ना, इसे इसे हम लिंक
इसके टाइटल में लिंक ऐड करना भूल गए हैं। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी हमारा डायनेमिकली हमें कोई पोस्ट नहीं दिखा रहे, ये कोई पोस्ट पिक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम इसके अंदर URL डालना भूल गए हैं और इसका तो लिंक हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें आएंगे और अपने पोस्ट टाइटल के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है टैग वाला ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे और इसके बाद पोस्ट URL पर क्लिक करके इसे सेव करेंगे। तो जब हमारे पास ये URL आएगा तो उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी पोस्ट वाली पेज में पहुंच जाएंगे। तो हम वापस आते हैं इधर आने के बाद से एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्लिकेबल बना है या नहीं बना। देखें, अब ये माउस लेके जाने पर आपको नज़र आ रहा है कि अब हैंड का साइन आ गया। अब इसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट वाले पेज में हम लैंड कर जाएंगे। देखिए, अब हम प्रोडक्ट वाले पेज में लैंड कर गए हैं। ठीक है, और इसी तरह पोस्ट में भी हमने जो नीचे पोस्ट बनाई है उसके अंदर भी उसे भी क्लिकेबल बनाने के लिए उसका URL लाजमी देंगे, वो नहीं भूलना आपने। मैं तो आपको बताते समझाते टाइम ही भूल गई थी। ऐसे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये इस पे माउस लेके जा रहे हैं, अब ये क्लिकेबल हो गया है। और ये कैटेगरी के हमने खुद लिंक को ख़त्म कर दिया था, इसलिए यहाँ पर लिंक ख़त्म हो गया। नहीं तो कैटेगरी के भी अगर लिंक नीचे हो और हम इसे भी ऑफ करना भूल जाए तो यहाँ पे भी ये भी लिंकेबल होता है, क्लिकेबल होता है। ऐसे हम अगर हम क्लिक करें तो हमें ये पोस्ट वाले ऑप्शन पोस्ट पर ले जाएगा इसकी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इस डिज़ाइन को देखते हैं। सिंपल क्या किया हुआ है इसमें हमने एलिमेंट ये लिया है। यहाँ से नेविगेटर देख लेते हैं। नेविगेटर में एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर ये टू कंटेनर, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, टू कंटेनर लिए हुए हैं और इस कंटेनर के हमने फीचर इमेज दी हुई है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से ये वाली फीचर इमेज दी है और फीचर इमेज देने के बाद सिर्फ इसकी जो इमेज की साइज है उसे फुल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंटेनर लिया है, उस कंटेनर को कुछ भी नहीं किया। उस कंटेनर के हमने इसके अंदर एक और कंटेनर लिया है। मैं आपको यहाँ पर इसको एक और क्रिएट करके बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको और आपको बनाने में कोई मसला ना हो। यहाँ से हम सिंपल ये दो कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर लिए हुए हैं तो एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर और लिए हैं। हाँ, आपने इस कंटेनर को बॉक्स साइज में ही लेना है, आपने इस कंटेनर की फुल विड्थ नहीं करनी यहाँ से। ठीक है, फिर ये डिस्प्ले बहुत बुरा होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पर आएंगे, पहले वाले कंटेनर के अंदर हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और दूसरे वाले कंटेनर यहाँ से इसको फुल कर देंगे इमेज को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल इस कंटेनर में एडवांस में आएंगे। इसके अंदर आपको जो स्पेस नज़र आ रही है, इसके स्पेस को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम इसको ये पैडिंग और मार्जिन वाले को बिल्कुल 0 0 कर देंगे, बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा इसकी भी स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, इसकी भी पैडिंग और मार्जिन को ख़त्म कर देंगे। अब ये आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पर हम इसके अंदर इस मेन कंटेनर में आके कोई कलर दे देते हैं, जैसे कि ये कलर दिया हुआ है। इस कलर को देखते हैं कौन सा कलर है, ये वाला पिक करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और कंटेनर लेंगे, कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सिंपल ये इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर हो गए हैं। ये ऊपर वाले कंटेनर को इधर से जाकर जो पैडिंग हमने 0 0 किया है उसको इसको अनलॉक करके लेफ्ट और राइट से 20 20 और टॉप और बॉटम से भी 20 20। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर वाले कंटेनर को हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे वाइट। और वाइट कलर देने के बाद यहाँ पर हम सिंपल ये आपको जो पहले आपको बताया कि इसको सेटिंग वगैरह बाद में आप खुद ही कर लेना, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सिंपल मैं कॉपी कर रही हूँ, इसके लिए है टाइटल वाला पोस्ट के टाइटल का विजिट, इसको यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर रही हूँ।
उसके बाद अगला हमने लिया था पोस्ट इन्फो, इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगी। और उसके बाद अगला ऑप्शन था ये हमारे पास एक्सेप्ट का, अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें पोस्ट को शो करवाने के लिए एक्सेप्ट भी दिया हुआ है। ये एक्सेप्ट है तो इसे यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और इधर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद रीड मोर को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। रीड मोर को मैंने यहाँ पे हेडिंग ली हुई है, हेडिंग वाले विजिट को, और उसके अंदर जो लिंक दे दिया है, लिंक मैंने इसमें यहाँ से लिंक को ख़त्म करके यहाँ पर इस टैब में आकर वही वाला पोस्ट वाला लिंक दे दिया, पोस्ट यूआरएल का। तो सिंपल इस तरह बन गया। और इसके अंदर आकर हम इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ठीक है। और उसके बाद हमने इस कंटेनर को इसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसके इस अनलॉक करके टॉप से माइनस में दे देंगे मार्जिन। तो 100 जब देंगे तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसके कंटेनर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ सिंपल ये हमें ऐसे डिस्प्ले हो रहा है और इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसके जो स्पेस है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मेन कंटेनर में जाकर ना इसको भी यहाँ से मार्जिन और पैडिंग ख़त्म कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इक्वल हो गया है, ठीक है। और इसी तरह ये कंटेनर बना है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी प्रैक्टिकली, ठीक है। और ऐसे ये बना है। इसको अब मैं नीचे वाले ऊपर वाले को ही डिलीट कर देती हूँ। और अगला डिज़ाइन ये आपको बनाना सिखा दिया कि ये कैसे बना है। और उसके बाद एक अगला ये वाला डिज़ाइन है, इसमें भी ऐसे ही किया है, एक कंटेनर ये लिया और एक कंटेनर ये लिया, उस कंटेनर के अंदर ये कंटेनर लिया है। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमने जो डायरेक्शन थी वो रो की शक्ल में ये कॉलम की शक्ल में थी, और इसकी जो डायरेक्शन रखेंगे वो हम ये रो की शक्ल में रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और इसके जो कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो इस कंटेनर में हम आकर देखेंगे कि जो तीसरे वाले कंटेनर है ना, इस कंटेनर की हम एडवांस में सेटिंग में आके मार्जिन देंगे लेफ्ट से, क्योंकि अब हमने लेफ्ट की तरफ से करना है। क्यों इधर हमने टॉप की तरफ ऊपर करना था, इसलिए हमने यहाँ पर इसके टॉप में आकर मार्जिन दी थी माइनस में, कि ताकि ये हमारा कंटेनर पहले वाले कंटेनर के ऊपर चल जाए। और इसके अंदर हम कंटेनर के लेफ्ट की तरफ करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये राइट है साइड और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की तरफ चले जाए, ठीक है। और ये इस तरह क्रिएट करके वैसे डिस्प्ले करवा देंगे जैसे उसमें डिस्प्ले है। और उसके बाद एक सैंपल ये थी, सैंपल ये जो हमने स्लाइडर के अंदर शो करवाया हुआ था, तो ये वाला सैंपल बनाया है जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। ये वाला डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला कैसे बनाया है, सिंपल इससे इसकी भी जो एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर लिए हैं, एक ये कंटेनर लिया और एक ये कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में सिंपल वही टाइटल और ये उसकी मेटा डाटा और ये हेडिंग का विजिट लेके रीड मोर का ऑप्शन लिख कर उसके अंदर जो लिंक दे दिया है वो टैग से किसका पोस्ट का लिंक दे दिया, इधर भी पोस्ट का लिंक दिया है, इसे क्लिक करो तो ये देखो पोस्ट का लिंक दिया। और इसके अंदर भी ये हेडिंग का विजिट है और इसके अंदर भी पोस्ट का यूआरएल दे दिया। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके जो कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड के अंदर जाकर इमेज लगा कर आए हैं। ये समाल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये इमेज समाल थी, इसलिए यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में इमेज कैसे दिया, सिंपल जैसे आपको पहले बताया कि सिंपल यहाँ पर आकर इसके ये बैकग्राउंड में इमेज नहीं है, ये इमेज का विजिट है, सॉरी ये इमेज का ही विजिट अंदर डाला हुआ है और उसके दिया हुआ है आकर। और उसके बाद उसके साइज को फुल किया हुआ है और स्टाइल में आकर उसकी विड्थ हाइट को जहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, बड़ी और हाइट भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट सेटिंग दी, ये कंटेनर की ये जो इमेज वाली सारी एक जैसे सेटिंग होती है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो मैंने इस सेटिंग को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाकर इसे समझ सकते हैं सेटिंग को भी, ठीक है। और उसके बाद सिंपल ऐसे करके से पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आकर इसकी सेटिंग में आकर हमने एक रोजल वाले विजिट को लिया है,
क्रोजल वाले विजिट में को लेकर इसी टेम्पलेट को डिस्प्ले करवा दिया। तो जब हमने डिस्प्ले करवाया तो एक ही डिज़ाइन बनाते हैं और लेकिन ये हर पोस्ट पर अप्लाई हो जाता है डायनेमिकली। पीछे से ये खुद ही पोस्ट को ले लेता है और डिस्प्ले करवा देता है। इस जगह पर हम प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है। मैं अगर प्रोडक्ट अगर आप में भी है तो आप भी करवा सकते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो हम प्रोडक्ट को भी इसी डिज़ाइन में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। और ये वाले मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि हम इसके अंदर टैब कैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये इसमें प्रोडक्ट में टैब हैं, टैब भी लगाए हुए हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये टैब कैसे लगते हैं और ये कैसे डिस्प्ले होता है यहाँ से प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।